गिरिराज धरण की जय हो। आज गिरिराज पूजन का दिन है और लोग ब्रजवासी और अन्य लोग गिरिराज धरण की पूजन कर रहे हैं। जगह जगह विभिन्न में, जैसे तो ब्रज में ही महत्वपूर्ण यह पूजा मानी जाती है, लेकिन बाहर देशों में भी इस पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। राजस्थान, हरियाणा और आसपास के इलाकों में यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में तो इसका महत्व ही अलग है, क्योंकि श्री कृष्ण ने यहीं गोवर्धन, जो कि वृंदावन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन गांव जो स्थित है, वहीं गिरिराज पर्वत है, गिरिराज शिला पूरी वहां स्थापित है। उसकी करीब 21 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी परिक्रमा है और करीब करीब 21 कोशीय है, मतलब 7 कोस की परिक्रमा है, तो 7 को 1 कोस को 3 में इंक्लूड किया जाता है, तो 21 किलोमीटर करीब वो परिक्रमा पड़ती है। लेकिन बहुत से वृद्ध और असहाय जो लोग होते हैं, जो कि चलने में असमर्थ होते हैं, वह लोग परिक्रमा नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण यहाँ वृंदावन में उसी का एक स्वरूप यहाँ वृंदावन में विराजमान है, जिसे राधा दामोदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विशाल और वृंदावन के 7 देवालयों में से एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है राधा दामोदर मंदिर। यहाँ की महत्वता वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुख्यतः यहाँ एक शिला है, जिसे गिरिराज शिला कहा जाता है। उस शिला पे ठाकुर जी के चरणों के निशान, वह उनके गैया के खुरों के निशान, और जो ठाकुर जी की जो छड़ी होती थी, वह छड़ी का निशान उस शिला पर अंकित है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिला है और करीब मैं समझूं 100 मीटर की दूरी में यह परिक्रमा पूरी करी गई है। एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर जो वृद्ध या असहाय जो लोग हैं, जो नहीं जा पाते हैं गोवर्धन, वह इस मंदिर की अगर 4 परिक्रमा दे लें तो गिरिराज जी की परिक्रमा का पूरा महत्व मिलता है और पूरा पुण्य प्राप्त होता है। मैं आपको कुछ झलकियों में गिरिराज शिला के दर्शन कराना चाहूँगा। इतनी अद्भुत जो शिला है वो यहाँ स्थित है। ठाकुर जी के साथ साथ ठाकुर जी की जो विग्रह है उसके साथ ही यहाँ पे वह शिला भी स्थित है। आइए आपको दर्शन कराते हैं पहले, फिर बाकी की चर्चाएँ करते हैं। बहुत ही सुंदर और एक रूप कह लीजिए या कह लीजिए कि बहुत ही अद्भुत दर्शन ठाकुर जी की विग्रह के, श्री विग्रह के बहुत सुंदर दर्शन। आज बहुत प्यारी सी पोशाक ठाकुर जी ने धारण करी हुई है, कंठमाल, हार इत्यादि की, और बंसुरी तो बस क्या मन ही मोह लेती है। हमारे साथ यहाँ के जो सेवायात है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है और यह मंदिर कितना पुराना है और इसकी विशेषताएं क्या हैं इस मंदिर की। जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मंदिर का महत्व क्या है और यहाँ जो शिला, जो गिरिराज पर्वत की जो शिला है, उसका महत्व क्या है, जरा बताइए। बोलिए श्री राधा दामोदर लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। सनातन गोस्वामी जी नित्य नियम था उनका वृंदावन से पैदल चल के गोवर्धन जाना आना, फिर जल ग्रहण करना। जब वो बहुत वृद्ध हो गए, चल नहीं पा रहे, और ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे दामोदर आज मेरा एक ऐसा दिन है कि मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर पा रहा। जब भी भक्त पे कोई भी आपदा आती है, कोई भी कष्ट आता है, तो ठाकुर जी स्वयं आके उसकी रक्षा करते हैं। छोटे से बालक ने एक कीचड़ में दाहिने पैर का चिन्ह, गाय माता का खुर का चिन्ह, लकुटिया लाठी का चिन्ह और बांसुरी बंसी का चिन्ह ये रखा, और वो पिघल के मेल्ट होके शिला बन गया, और कहा शिला को ले जाकर सनातन राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रखकर इस मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज महाराज गोवर्धन परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त मिलता है। जो 7 कोस की परिक्रमा है, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं, तो प्रभु ने भक्तों पे कृपा करने के लिए राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज महाराज का परिक्रमा का फल प्राप्त मिलता है। कार्तिक दामोदर मास में
राधा दामोदर जी का दर्शन और गिरिराज जी की परिक्रमा का और दीपदान का विशेष महत्व है, जिसमें कि देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। और गोवर्धन पूजा सभी मंदिरों में गोबर के गोवर्धन मनाए जाते हैं। राधा दामोदर में साक्षात गिरिराज महाराज विराजमान है, यहाँ पे कोई गोवर्धन नहीं बनते। राधा दामोदर जी में गोवर्धन पूजा में प्रातःकालीन गिरिराज महाराज का चरण शिला का महादूत अभिषेक होता है, विशेष श्रृंगार होता है चंदन पुष्प से। उसके बाद ठाकुर जी का अनेक तरीकों से 56 भोग, व्यंजन, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, 1 क्विंटल चावल कोलकाता से मंगाया जाता है, जिसमें कि खीर बनता है दामोदर जी के लिए। 5000 भक्त गिरिराज महाराज का प्रसाद पाते हैं। बहुत ही अद्भुत मंदिर का रूप, और जिस तरह के स्वामी जी ने बताया कि यहाँ की मंदिर की जो महत्वता है, जो गिरिराज शिला की जो यहाँ महत्वता है, वो वाकई में अद्भुत है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, पीछे जो हजारों की संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं, उन सबके हाथों में दीपक लगा हुआ है। दीपदान का इस समय बहुत मुख्य महत्व है। लोग इस समय दीपदान करते हैं और अपने आराध्य की जय जयकार करते हैं। कार्तिक मास का यह शुभ पर्व है और इस पर्व पर लोग दीपदान का महत्व रखते हैं। एक अद्भुत संकीर्तन के माध्यम से यहाँ लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और अपने हाथों को, अपने पैरों को थिरकने से नहीं रोक पा रहे हैं। आप देख सकते हैं झलकियों में कि लोग बस नृत्य करने में मगन हो चुके हैं। जो एक संकीर्तन जो चलाया जा रहा है, उस संकीर्तन के माध्यम से लोग अपने आप को स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं। आइए आपको परिक्रमा के दर्शन कराते हैं। मेरे पास जो आप दीपक देख रहे हैं, ये वही दीपदान की जो प्रक्रिया यहाँ जो की जाती है। शाम को लोग यहाँ आकर दीपदान करते हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। काफ़ी सारे दीपक यहाँ रखे हुए हैं और दीपकों के साथ में लोग अपनी ये दीपक देसी घी से बनाए जाते हैं और इनको यहाँ ठाकुर जी के लिए अर्पित किया जाता है। मैं पीछे आपको दिखाऊंगा कि परिक्रमा मार्ग यहाँ स्थित है, लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग। बहुत ही सुंदर परिक्रमा है। आपको अंदर चल के आपको दिखाते हैं किस तरह की ये परिक्रमा है और काफ़ी लंबी, करीब 100 मीटर समथिंग यह परिक्रमा है। मेरे पीछे जो आप ये जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए देख रहे हैं, ये मंदिर तो है ही, साथ ही इनको समाधि भी कहा जाता है। यह इस परिक्रमा में चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। मतलब बेहतरीन परिक्रमा है और ज़्यादा नहीं, केवल 50 या 100 मीटर की करीब ये परिक्रमा है। और इसमें पूरी जितने भी संत यहाँ, जो विरक्त संत जो यहाँ रहे थे, उन सबकी समाधियाँ यहाँ बनाई गई हैं। बहुत ही दुर्लभ जगह है, स्थान है और संतों की कह लीजिए कि यहाँ अनुकंपा है। और ठाकुर श्री की तो खैर क्या ही कहें, क्योंकि सप्त देवालयों में से एक और बहुत ही प्राचीन यह मंदिर है। मंदिर के दर्शन किए। सप्त देवालयों में से एक वृंदावन में स्थित है राधा दामोदर मंदिर, जो कि वृंदावन में लोही बाजार से थोड़ी दूरी पर ही श्याम सुंदर मंदिर से थोड़ा आगे है और यमुना जी के बिल्कुल तट के किनारे ही है। बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर है।
यहाँ की महत्वता बहुत ज़्यादा है। राधा दामोदर, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है तो राधा दामोदर मंदिर का एक अलग ही महत्व है। और साथ ही आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा पे यहाँ पे जो शिला पट्टिका है, उसका जो शिला है गोवर्धन जी की, उसका विशेष महत्व है। लोग यहाँ 4 परिक्रमा करके पूरी गोवर्धन की परिक्रमा का यहाँ फल प्राप्त करते हैं और बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ इस पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो उपस्थित थे, आपने देखा। और लोग अपनी आरती के माध्यम से, मतलब दीपदान के माध्यम से ठाकुर जी से अपनी व्यथा कह लीजिए या अपनी परेशानियों को व्यक्त कर रहे थे। और ठाकुर जी उनकी बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन ठाकुर जी दे रहे थे। इस मंदिर की महत्वता आपको बताई, पुजारी जी से बात की, बताया किस तरह का मंदिर है। कभी भी आप वृंदावन आएँ तो लोही बाज़ार से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है यह है राधा दामोदर मंदिर। यहाँ के दर्शन जरूर करें और यहाँ की 4 परिक्रमा जरूर लगाएं। बहुत ही विशेष परिक्रमा है। यहाँ की परिक्रमा 4 देने से गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तब तक आप ऐसी ही कुछ खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। अपने सहयोगी कान्हा अग्रवाल के साथ मैं बलराम शर्मा, वृंदावन, मथुरा न्यूज़ 24। बड़ी दीपावली सन 2019 के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा 28 अक्टूबर। उस दिन सुबह 6:30 बजे गाय का गोबर लाके गोवर्धन बनाएं। कोशिश करें कि 6:30 से 8 बजे तक। डायरेक्ट बोलिए आज गोवर्धन वो ऐसा आज हुआ, गलती गोवर्धन से आज पहले का हमारे पर्व वही निकल गई थी ना, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दीपावली, इसलिए अब एकदम डायरेक्ट बोलना, अभी तुरंत डायरेक्ट नहीं से बोलना। आज पर्व है गोवर्धन का और कट करके दोबारा हो वो जाए। सब चलता रहेगा, आप बोलते राधे राधे, बोलो श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। सेवा कुंज वाली देवी मेरी राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन महोत्सव 28 अक्टूबर 2019 सुबह 6:30 बजे गाय का गोबर लाके गोवर्धन महाराज बनाएं। और निवेदन है, गोवर्धन महाराज बनाते समय भाप से बनाएं। ऐसा ना सोचें कि हम बस लाके एक कोई बस थोप रहे हैं। जो समय पर आप बनाएंगे उस समय जैसे भाव आपके अंदर प्रकट होंगे वही आपको मिलेगा, ये याद रखिएगा। आप यदि प्रेम से अपने बातें कहेंगे कि ठाकुर जी मुझे ये समस्याएं, ये मेरे कष्ट दूर करो, ये मेरे दुख दूर करो, तो वो दुख दूर हो जाएंगे। उस समय चिंतन का भाव रखें और प्रेम वाला भाव रखें। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाएं। उसके बाद यदि कुछ लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाए तो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फिर एक बार और समय है, उस समय भी आप ये काम कर सकते हैं। गोवर्धन जी के जो नाभि होती है यहाँ, उस नाभि में दूध का स्थापित जरूर करें। फूलों से उनको सजाएं, जितनी अच्छी तरह से आप सजा सकते हैं वो करें। उनमें गिरिराज धरण है, जिन्होंने पूरे ब्रजवासियों का तारणहार किया और विशेष हैं ये। हमारे यहाँ तो गिरिराज जी की विशेष महिमा होती है और दूध की विशेष महिमा। दूध जो आप नाभि में स्थापित करो गाय का होना चाहिए। उसके बाद आप अगर पूजा की बात करें तो एक बार आप विशेष, अब नोटिस कीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम। 3:25 से सभी लोग मुहूर्त बताएंगे और बता भी रहे हैं, चाहे आप रिसर्च करें या कहीं भी जाएं, कृपया वो ना करें। आप 4:16 से शुरू करें अपना पूजन, वो ज्यादा अति उत्तम है। और उसके बाद 4:16 से आप 5:30 बजे तक आप या 5:35 तक भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर साधारण पूजा की बात करें, अगर उसके बाद कोई लेट हो जाए, नहीं कर पाया, घर वाले हैं या परिवार से कोई आ रहा है, जॉब वाला है, तो वो उसके बाद भी और 1 घंटे तक पूजा 5:30 बजे के बाद भी कर सकता है। लेकिन कोशिश यही करें 4:16 से 5:35 तक ही पूजन का विशेष महत्व है, इसका ध्यान रखिएगा।